Hello everyone. Today we start last topic of mensuration, which is volume of cube, volume of cuboid, and volume of cylinder. So let's start with volume of cuboid. So first of all, the formula of volume of cuboid is length into breadth into height. और वॉल्यूम का मीनिंग क्या होता है? वो होता है आपका कैपेसिटी. इट मीन्स कि एक क्यूबॉइड में कितनी एयर फिल हो सकती है, कितना वाटर फिल हो सकता है, कितना ऑयल फिल हो सकता है. इट मीन्स अब हम बात करेंगे कैपेसिटी ऑफ क्यूबॉइड की या कैपेसिटी ऑफ क्यूब. सो वॉल्यूम ऑफ क्यूब का फॉर्मूला क्या रहेगा? साइड इंटू साइड इंटू साइड. वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर का फॉर्मूला क्या होगा? पाई आर स्क्वायर एच. इट मीन्स आपका पाई रहेगा, रेडियस का स्क्वायर निकालेंगे, सो दिस इज अवर रेडियस. और हाइट, इट मीन्स आपकी ये हो गई हाइट. नाउ स्टार्ट विथ अवर एक्सरसाइज. लेट्स ट्राई इट. क्वेश्चन नंबर 5. अ क्यूबॉइड हैज 135 सेंटीमीटर क्यूब. सो फर्स्ट ऑफ ऑल रिमेनिंग क्वेश्चंस जो एक्सरसाइज के पहले हैं वो आपके सेल्फ होमवर्क हैं. नाउ क्वेश्चन नंबर 5. अ क्यूबॉइड हैज volume 135 centimeter cube and the area of the base of the cuboid is 15 centimeter square. So आपका एक क्यूबॉइड है, इस क्यूबॉइड का आपको वॉल्यूम गिवन है. सो वॉल्यूम इज इक्वल टू 135 सेंटीमीटर क्यूब और आपको ये इसका बेस दिया हुआ है, इस बेस का एरिया गिवन है. ठीक है, तो एरिया ऑफ क्यूबॉइड मतलब एरिया ऑफ रेक्टेंगल, क्योंकि आपका क्यूबॉइड का एक फेस क्या होता है? रेक्टेंगल फेस शेप का होता है. तो इसका आपको एरिया गिवन है विच इज 15 सेंटीमीटर स्क्वायर. एरिया ऑफ बेस इज इक्वल टू 15 सेंटीमीटर स्क्वायर. नाउ एरिया ऑफ रेक्टेंगल या एरिया ऑफ बेस दिया हुआ है, फॉर्मूला क्या होता है आपको पता है ऑलरेडी, लेंथ इनटू ब्रेथ विच इज इक्वल टू 15 सेंटीमीटर स्क्वायर. और वॉल्यूम ऑफ क्यूब, वॉल्यूम ऑफ क्यूबॉइड का फॉर्मूला क्या होता है? लेंथ इनटू ब्रेथ इनटू हाइट. इट मींस आपको कितना गिवन है? 135 सेंटीमीटर क्यूब. अब देखें तो जिसमें आपका यहाँ पर लेंथ और ब्रेथ आपको कितना गिवन है? 15 गिवन है. और आपको अगर मैं इस लेंथ और ब्रेथ में 15 पुट कर देता हूं तो वो इक्वल रहेगा. सो 15 इंटू एच इज इक्वल टू 135 सेंटीमीटर क्यूब. हमें फाइंड क्या करना है? हमको हाइट फाइंड करना है. तो 15 को हम ट्रांसपोज करेंगे, 135 अपॉन 15 हो जाएगा. जब हम 135 को डिवाइड करते हैं 15 से तो हमारा आंसर आएगा 9. इट मींस हमारी हाइट कितनी हो गई? 9 सेंटीमीटर. ओके, नाउ क्वेश्चन नंबर 6. वॉल्यूम ऑफ क्यूब इज 1.331 cubic centimeter. फाइंड द सरफेस एरिया ऑफ द क्यूब. अब आपको वॉल्यूम ऑफ क्यूब गिवन है. सो वॉल्यूम ऑफ क्यूब इज इक्वल टू 1331 क्यूबिक सेंटीमीटर या सेंटीमीटर क्यूब आपको गिवन है और आपको फाइंड करना है सरफेस एरिया ऑफ क्यूब. तो फर्स्ट ऑफ ऑल सरफेस एरिया ऑफ द क्यूब का फॉर्मूला क्या होता है? 6 इंटू साइड स्क्वायर. ओके, फर्स्ट ऑफ ऑल इट मींस हमको सरफेस एरिया फाइंड करने के लिए फर्स्ट ऑफ ऑल हमको चाहिए साइड. साइड कैसे फाइंड करेंगे? वॉल्यूम ऑफ क्यूब का फॉर्मूला क्या होता है? साइड इंटू साइड इंटू साइड. इट मींस अगर हम यहाँ से साइड फाइंड कर लेते हैं तो हमारा आंसर आ जाएगा. सपोज करते हैं साइड हमारी x है, तो x क्यूब क्या हो जाएगी हमारी? साइड इंटू साइड मतलब x क्यूब. ओके, जब हम इस क्यूब को ट्रांसपोज करेंगे, इस क्यूब को ट्रांसपोज करेंगे तो यहां जाके हो जाएगा वो आपका क्यूब रूट. और जब हम क्यूब रूट निकालते हैं इस 1.33 का तो वो होगा हमारा 1.1. ठीक है, इट मींस हमारी साइड क्या आ गई? 1.1. नाउ
surface area of the cube is equal to 6 into side. It means side square. It means 6 into 1.1 into 1.1. 1.1 into 1.1, तो वो हो जाएगा हमारा 1.21, और 1.21 से हम 6 का मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना आएगा आंसर? 7.26 सेंटीमीटर स्क्वायर आपका रिक्वायर्ड आंसर। नाउ क्वेश्चन नंबर 7, हाउ डज वॉल्यूम ऑफ क्यूब चेंज? वॉल्यूम ऑफ क्यूब कब चेंज होगा, कितना चेंज होगा? इफ इट्स साइड रिड्यूस्ड टू 1/4, जब हम उसकी साइड रिड्यूस कर देते हैं 1/4। इट मींस सपोज करते हैं वॉल्यूम ऑफ क्यूब आपको गिवन है x, आपको वॉल्यूम ऑफ क्यूब कितना गिवन है? x गिवन है। इट मींस फॉर्मूला क्या होता है वॉल्यूम ऑफ क्यूब का? साइड इंटू साइड इंटू साइड, आपको कितना गिवन है? x। ओके सॉरी, हम यहाँ पर साइड सपोज नहीं करेंगे, हम यहाँ पर उसकी साइड सपोज करेंगे। सपोज करो वॉल्यूम ऑफ क्यूब आपको क्या दिया हुआ है? साइड इंटू साइड इंटू साइड। इट मींस अगर मैं इसको x सपोज करता हूं, मतलब x इंटू एक्स इंटू एक्स, कितना हो जाएगा आपकी? x टू द पावर 3। ठीक है, चलिए आपका x टू द पावर 3 हो जाता है, मतलब, या फिर अब अगर हम x को 1/4 कर देते हैं, क्योंकि हमें यहाँ बोला गया 1/4 करना है, मतलब इसकी साइड 1/4 हो जाती है। इट मींस 1/4 ऑफ x इंटू 1/4 ऑफ x इंटू 1/4 ऑफ x। ठीक है, या तो उसको हम बोल सकते हैं 1/4 टू द पावर 3। तो अगर हम 4 की पावर 3 निकालेंगे तो वो कितना होगा? 1/64, 1/64 x क्यूब। मतलब जो हमारा वॉल्यूम है वो रिड्यूस हो जाएगा 1/64 टाइम्स। ओके, so this is our required answer. Now question number 8, if cuboid shows below are of same volume, जो यहाँ पे आपको क्यूबॉइड्स गिवन है, ये वाला क्यूबॉइड और ये वाला क्यूबॉइड, दोनों क्यूबॉइड का वॉल्यूम सेम है। ठीक है, तो हम इसको दे देते हैं नंबर 1, उसको दे देते हैं नंबर 2। सो आपको वॉल्यूम ऑफ 1 इज इक्वल टू कितना गिवन है? वॉल्यूम ऑफ 2 के। ओके, नाउ वी हैव टू फाइंड द वैल्यू ऑफ x। अब हमको x फाइंड करना है। अगर हम फर्स्ट वॉल्यूम का फॉर्मूला रखते हैं, मतलब लेंथ इंटू ब्रेथ इंटू हाइट, सेम यहां भी होगा आपका लेंथ इंटू ब्रेथ इंटू हाइट। यहाँ पे आपको लेंथ गिवन है 11, यहाँ ब्रेथ गिवन है आपको 4 और हाइट गिवन है आपको 2। यहाँ पे आपको लेंथ फाइंड आउट करना है, या आपको x गिवन है, ब्रेथ गिवन है आपको 4 और आपको हाइट गिवन है 4। ओके, सो 11 इंटू 4 इंटू 2, 11 इंटू 4 इंटू 2, हमारा आंसर आएगा 88, और यहाँ पे हो जाएगा हमारा 16x। नाउ 88, 16 को ट्रांसपोज करेंगे, अपॉन में 88 हो जाएगा, अपॉन में 16 हो जाएगा। सो हमारा आंसर आएगा 5.5 सेंटीमीटर। ओके, सो हमारा x की वैल्यू कितनी हो गई? 5.5 सेंटीमीटर। नाउ स्टार्ट, लेट्स ट्राई 9। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट आपका होमवर्क है। द फॉलोइंग सिलेंडर एंड अ क्यूब हैव सेम वॉल्यूम, यहां पर भी दोनों का सेम वॉल्यूम है। फाइंड द हाइट ऑफ द सिलेंडर, और आपको हाइट ऑफ सिलेंडर फाइंड करना है। सो वॉल्यूम ऑफ क्यूब इज इक्वल टू वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर। वॉल्यूम ऑफ क्यूब कितना दिया है आपको? फॉर्मूला क्या होता है? पाई आर स्क्वायर, सॉरी ये होता है आपका साइड इंटू
साइड इंटू साइड, और वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर होता है आपका पाई आर स्क्वायर एच। सो यहाँ पर आपको साइड गिवन कितनी है 11, सो 11 इंटू 11 इंटू 11 इज इक्वल टू पाई इंटू आर स्क्वायर, मतलब यहाँ पे आपको हाइट फाइंड करना है। ओके, आपको पूरा कंप्लीट डायमीटर गिवन है, इट मीन्स आपकी हाइट क्या हो जाएगी 6, 6 इंटू 6 इंटू हाइट आपको फाइंड करनी है। ओके, सो अगर हम 11 को 3 टाइम मल्टीप्लाई करते हैं, 11 इंटू 11 इंटू 11 विच इज इक्वल टू 1331, और ये हो जाएगा आपका 22/7 इंटू 6 इंटू 6 मतलब 36 इंटू एच। नाउ अब 7 आपका यहाँ पर डिनोमिनेटर है, सभी को ट्रांसपोज करेंगे तो न्यूमरेटर वाले हो जाएंगे डिनोमिनेटर में और डिनोमिनेटर वाले हो जाएंगे न्यूमरेटर में। मल्टीप्लाई बाय 7, 22/36। जब आप इसको सॉल्व करेंगे तो आपको हाइट फाइंड आउट हो जाएगी। नाउ क्वेश्चन नंबर 3, द क्रॉस सेक्शन ऑफ अ पाइप। ये आपका एक पाइप है, जिसका आपको विड्थ दी हुई है कितनी, पूरी जो पाइप की मोटाई दी है आपको 6 सेंटीमीटर दी है, और आपको इसकी हाइट दी है 140, और आपको पता है एक पाइप सिलेंड्रिकल शेप का होता है, तो उसका आपको वॉल्यूम फाइंड करना है। सो वॉल्यूम ऑफ पाइप इज इक्वल टू पाई आर स्क्वायर एच, पाई 22/7, आर स्क्वायर मतलब रेडियस का स्क्वायर, अगर पूरा 6 सेंटीमीटर तो रेडियस कितना हो जाएगी आपकी 3, इट मींस 3 इंटू 3, एच मतलब हाइट मतलब 140। सो 7 1 7, 720 टाइम में आपका डिवाइड हो जाएगा। फिर जब इसको आप मल्टीप्लाई करेंगे 22 इंटू 9 इंटू 20, आंसर आएगा 3960 क्यूबिक सेंटीमीटर या सेंटीमीटर क्यूब, आपका रिक्वायर्ड आंसर। नाउ क्वेश्चन नंबर 4, अ सिलेंड्रिकल बास्केट हैज रेडियस 3 फीट। आपको एक सिलेंड्रिकल बास्केट है जहां आपको रेडियस गिवन है 3 फीट। इफ द हाइट ऑफ द कैरियर इज 1.6, और उसी बास्केट की आपको हाइट भी गिवन है विच इज 1.6 feet. Now we have to find volume of the basket. So volume of cylindrical basket is equal to, फॉर्मूला क्या होगा, पाई आर स्क्वायर एच। पाई की वैल्यू आपको यहाँ पर गिवन है विच इज 3.14 मल्टीप्लाई आर स्क्वायर मतलब 3 इंटू 3, और आपको हाइट गिवन है 1.6। सो जब आप इन तीनों को मल्टीप्लाई करेंगे तो आपका आंसर आ जाएगा। ओके, मल्टीप्लाई कर लेते हैं। 3.14 मल्टीप्लाई 9, 3 3 9 मल्टीप्लाई 1.6, तो आपका आंसर आएगा 45.2 रिक्वायर्ड आंसर। ये आपका रहेगा क्यूबिक फीट में। नाउ क्वेश्चन नंबर 5, a car petrol tank measure is 50 long, 60 wide and 20 height दी हुई है। First of all, we have to find how many liters can fuel can petrol tank hold. It means आपको volume find करना है tank का। So volume of tank is equal to length into breadth into height. It means 50 into 60 into 20 which is equal to 60,000 क्यूबिक सेंटीमीटर। नाउ अब आपको यहाँ पर लीटर में फाइंड करना है कितना लीटर पेट्रोल उसमें फिल होता है, बट हमारा जो आंसर आया हुआ है वो कितने में आया है, क्यूबिक सेंटीमीटर में आया है। तो
आपको पता है होना चाहिए कि 1 लीटर इज इक्वल टू कितना होता है, 1000 क्यूबिक सेंटीमीटर। 1 लीटर में होता है हमारा 1000 क्यूबिक सेंटीमीटर। सो 60,000 लीटर में 60,000 क्यूबिक सेंटीमीटर में कितना होगा, 60 लीटर। तो आपका आंसर आ गया 60 लीटर, मतलब उस टैंक की कैपेसिटी कितनी है, 60 लीटर। ओके, इफ द टैंक कैन बी फिल्ड एट द रेट ऑफ 0.2 लीटर पर सेकेंड, इतना इसका मतलब जो टैंक है वो 0.2 लीटर फिल हो जाता है, 0.2 लीटर फिल हो जाता है 1 सेकेंड में। सो हाउ लॉन्ग विल इट टेक टू फिल टैंक इन अ मिनट, वो कितना मिनट लेता है टैंक फिल होने में। सो हम निकालेंगे, वो 60 लीटर उसको पूरा फिल होना है, टाइम वो लेता है कितना, 0.2 लीटर। ओके, जब उसको हम डिवाइड करेंगे तो कितना आएगा, 300 सेकेंड। इट मींस वो 300 सेकेंड टाइम लेता है उस पूरे टैंक को फिल करने में। नाउ अब हमको फाइंड करना है वो मिनट में, तो 300 सेकेंड को हम कन्वर्ट करेंगे मिनट में, इट मींस उसको डिवाइड करेंगे हम 60 से, तो आपका आंसर आएगा 5 मिनट, विच इज अवर रिक्वायर्ड आंसर। नाउ क्वेश्चन नंबर 6, find the volume of the following shape which is composed of cuboid and a cylinder। अब आपको यहाँ पर एक फिगर दिया हुआ है, उसका आपको वॉल्यूम फाइंड करना है। इस वॉल्यूम में, इस पूरे फिगर में एक क्यूबॉइड भी है और एक सिलेंडर है, ठीक है। बट हम इजिली आइडेंटिफाई कर रहे हैं कि जो हमारा सिलेंडर है वो सिलेंडर हाफ है, ठीक है, वो सिलेंडर हाफ है, और जो आपका कंप्लीट एक क्यूबॉइड है। तो फर्स्ट ऑफ ऑल हम फाइंड करते हैं क्यूबॉइड ऑफ वॉल्यूम ऑफ क्यूबॉइड। फॉर्मूला क्या होता है, लेंथ इंटू ब्रेथ इंटू हाइट। इट मींस 140 इंटू 40 इंटू 30, मल्टीप्लाई करेंगे 140 इंटू 40 इंटू 30, तो हमारा आंसर आएगा 168,000, ओके, क्यूबिक सेंटीमीटर। नाउ अगर हम इस सिलेंडर का वॉल्यूम निकालें, पूरा कंप्लीट का वॉल्यूम निकालें और उसको हाफ कर दें, तो हमारा इस पोर्शन का वॉल्यूम निकल आएगा। तो अगर हम देखें तो ये हमारी इसकी डायमीटर हो गई, तो रेडियस कितनी होगी, ये पूरा 40 है तो रेडियस कितनी जाएगी आपकी 20, और आपको हाइट गिवन है 140। सो वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर इज इक्वल टू पाई आर स्क्वायर एच। सो 22/7, आर स्क्वायर मतलब आपको दिया हुआ कितना, 20 इंटू 20, और आपको हाइट गिवन है 140 सेंटीमीटर। 7 1 7, 7 2 20 टाइम 40, सभी को मल्टीप्लाई करेंगे आपस में, तो आंसर आएगा 176,000। ये हो गया आपका वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर, और ये हो गया आपका वॉल्यूम ऑफ क्यूबॉइड। बट यहाँ पर कहीं मेंशन नहीं किया उन्होंने कि आपका जो आपका सिलेंडर है वो हाफ है, मतलब इनको कंपोस्ट कर दिया, मतलब क्यूबॉइड और सिलेंडर को बना के ये शेप बनाया हुआ है। तो ये हो गया आपका वॉल्यूम ऑफ क्यूबॉइड, ये हो गया आपका वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर, दोनों को ऐड करेंगे तो हमारा आंसर आ जाएगा। सो वॉल्यूम ऑफ शेप is equal to 168,000 प्लस 176,000। तो ऐड करने पे हमारा आंसर आएगा 344,000 क्यूबिक सेंटीमीटर, आपका रिक्वायर्ड आंसर। नाउ क्वेश्चन नंबर 7, a container measure
30 सेंटीमीटर 15 सेंटीमीटर बाय 15. इट मीन्स आपको लेंथ गिवन है 30, ब्रेथ गिवन है 15 और आपको हाइट भी गिवन है 15. इफ इट लीक एट रेट ऑफ 25 मिलीलीटर पर सेकेंड, इट मीन्स वो 25 मिलीलीटर पर सेकेंड वो पेट्रोल या पानी लीक कर देती है जो भी उसमें फिल है. तो आपको बताना है कि कितना टाइम लगेगा उसको कंप्लीट खाली होने में. तो सिंपल है, आप इसका फर्स्ट ऑफ ऑल वॉल्यूम निकालेंगे विच इज लेंथ इंटू ब्रेथ इंटू हाइट, मतलब 30 इंटू 15 इंटू 15. जब हम तीनों को मल्टीप्लाई करेंगे 30 इंटू 15 इंटू 15, आपका आंसर आएगा 6750. ओके, ये होगा आपका टोटल वॉल्यूम. अब हमें निकालना है वो कितना टाइम लेता है पूरा कंटेनर खाली होने में. इट मींस हम 6750 को डिवाइड करेंगे 25 से, तो हमारा आंसर आ जाएगा विच इज इक्वल टू 270 सेकेंड. आपका आंसर इतने सेकेंड में वो पूरा खाली हो जाएगा. नाउ योर असाइनमेंट इज टू सॉल्व let's try 8 and let's try 9 as well as let's try my turn 8 and my turn 9. If any doubt, you can contact me. Thank you.